तो यहाँ पर आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होती है। तो जो मैनेजमेंट देखा जाए तो बहुत एक इजी टॉपिक है, एक बहुत ही फेमिलियर टर्म है, बिकॉज स्टूडेंट्स जो हैं वो वैसे भी अपनी लाइफ में मैनेज करते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, कभी स्टडीज को कभी खेलकूद को, राइट। सो अभी फटाफट से आपको मैनेजमेंट की एक डेफिनेशन पढ़ा देता हूँ। मैनेजमेंट होती क्या। अच्छा, सब मैनेजमेंट को भी छोड़ो, जस्ट टेल मी वन थिंग दैट मैनेजर कौन होता है। हु इज अ मैनेजर। मैनेजर एक ऐसा आदमी होता है जो अपने नीचे एक टीम को हैंडल करता है, जो लोगों से काम करवाता है, जो उन सबको मैनेज करता है, राइट। सो सिमिलरली मैनेजमेंट क्या होती है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब ये जो दो वर्ड्स है ना, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, इनको आप अपने दिमाग में बिठा लो, 12th क्लास में बहुत काम आने वाले हैं। मैं इन दोनों का मतलब आपको अभी समझा दूंगा विद इन अ फ्यू सेकंड्स। सो अभी फिलहाल फटाफट से मैनेजमेंट की डेफिनेशन कंप्लीट करते हैं। व्हाट इज व्हिच इज मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली विद द एम ऑफ अचीविंग ग्रुप गोल्स। ग्रुप के गोल्स को अचीव करने के लिए दूसरों से जो काम करवाया जाता है, दैट इज मैनेजमेंट। नाउ लेट्स कम बैक कि व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिवली एंड efficiently. So as you can see effectively में यहाँ पर you can see there is a T। मतलब जब हम बोलते हैं effectively we say we put force on T, right। तो effectively का मतलब होता है basically when you do things on time या फिर in time। जब मैंने आपको कोई काम दिया, मैंने बोला 1 घंटे में हो जाना चाहिए, अगर वो काम आप 1 घंटे के अंदर within 1 hour कर देते हो तो you are effective। and similarly efficiently क्या होता है। efficiently में you can see कि हमारा main focus C पे जाता है। so it is कॉस्ट। मतलब मैंने आपको बोला कि ये काम मुझे 20 रुपए के अंदर चाहिए, ये काम मुझे 200 रुपए के अंदर चाहिए, ये काम मुझे 2000 रुपए के अंदर चाहिए, एंड विद इन द गिवन कॉस्ट अगर आप काम को पूरा कर पा रहे हो देन यू आर एफिशिएंट। चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि यार आपको ना 10 यूनिट्स बनानी है जीन्स की 2000 रुपए में। आपको 10 यूनिट जीन्स की बनानी है 2000 रुपए में एंड यू हैव लेट्स से 5 days फॉर इट। आपने 5 दिनों में जीन्स तो बना के दे दी, लेकिन आपने ये काम करा 2500 रुपए में, यानी 2500 रुपए में। तो इस टाइम पर बिकॉज यू डिड योर जॉब इन टाइम, तो आप इफेक्टिव तो हो। आप इफेक्टिव तो हो बिकॉज यू डिड इट इन द गिवन टाइम, लेकिन क्या आपने उसे गिवन कॉस्ट में करा। नो। सो यू आर नॉट एफिशिएंट। आप एफिशिएंट नहीं हो, आप इफेक्टिव हो। एंड अगर आप इसको 2000 रुपए में कर लेते एंड 5 की जगह 6 दिन लेते तो आप एफिशिएंट होते लेकिन इफेक्टिव नहीं होते। ठीक है। सो आई होप क्लियर होगा आपको। नाउ लेट्स गेट टू द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट के फीचर्स क्या कहते हैं, है ना। सो मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ, है ना। या ओके। सो So the first feature of management is that it is a goal-oriented process. Goal-oriented process का मतलब क्या होता है। जब भी आप कोई चीज मैनेज करोगे तो you will make sure कि आपका कोई ना कोई गोल हो। Without a goal you cannot manage things, right? For example, suppose करते हैं it is a student. A is a student and B on the other side is also student। ठीक है। ए का गोल है दैट ही वांट्स टू स्कोर 90% इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। आने वाले बोर्ड्स में इसको 90% स्कोर करने। तो ये अपने दिन को, अपनी एक्टिविटीज को, अपनी हरकतों को उस बेसिस पे शेड्यूल करेगा दैट ही वांट्स टू स्कोर 90%। लेट्स से ये 4 से 5 घंटे देगा अपनी पढ़ाई को, ठीक है, एंड ये खेल कूद को आधा घंटा देगा, एंड उसके हिसाब से सोन ये अपना टाइम डिवाइड करने वाला। वेयर एज जो हमारे बी हैं, जो कि आजकल ऑनलाइन टाइम में बच्चे हो रहे हैं, इसका एम है सिर्फ पास होना। B just wants to secure passing marks, that is the 35 or 33%। तो B क्या करेगा, B अपने हिसाब से मैनेजमेंट करेगा, ये घूमेगा फिरेगा, क्लब्स में पार्टीज करेगा, एंड पेपर से 1 हफ्ते पहले, 1 दिन पहले जाग जाएगा एंड फटाफट से अपना जो भी काम होगा पास होने लायक पढ़ लेगा एंड पास हो भी जाएगा। सो जैसा आपका गोल होगा वैसी आपकी मैनेजमेंट होने वाली है। सो हियर इट इज क्लियर दैट मैनेजमेंट इज अ goal oriented process, okay। And after that management is all pervasive। अच्छा बच्चों, what do you mean by the word pervasive। pervasive का मतलब होता है बच्चों हर जगह, everywhere। pervasive means everywhere, all pervasive मतलब everywhere। अब management is all pervasive का क्या मतलब है, that management हर जगह होती है। हर जगह का मतलब आप
आज से पहले अगर आप स्टूडेंट हो, ठीक है, इफ यू आर अ स्टूडेंट, तो आप अपनी लाइफ में सब कुछ मैनेज कर रहे हो, पढ़ाई का टाइम, खेलकूद का टाइम, ट्यूशन का टाइम, घर का टाइम, स्कूल का टाइम, सब कुछ यू आर मैनेजिंग, ठीक है। तो क्या आपके घर पे इफ यू हैव योर मॉम, क्या आपकी मदर मैनेजमेंट नहीं करती होंगी, या क्या आपके फादर मैनेजमेंट नहीं करते होंगे? अगर आपके फादर कोई जॉब करते हैं तो क्या वो अपने काम मैनेज नहीं करते? करते हैं। अगर वो कोई बिजनेस करते हैं तो भी क्या वो चीजें मैनेज नहीं करते होंगे? बिल्कुल करते होंगे। यानी चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, स्टूडेंट हो, नहीं हो, मदर हो, फादर हो, कुछ भी हो, आप मैनेजमेंट करोगे ही करोगे। हर आदमी अपने दिन को मैनेज करता है, अपनी एक्टिविटीज को मैनेज करता है, नोनली और अननोनली। So that's why here we say that management is a goal-oriented process as well as management is all-pervasive. Okay, so let's go to the next point, which is multi-dimensional. Multi-dimensional का मतलब क्या होता है? देखो, मैनेजमेंट ना सिर्फ काम का नहीं होता, चीजों का नहीं होता, लोगों का नहीं होता, बहुत सारी चीजों का होता है। किस किस चीजों का होता है? वी हैव 3 points into this. Let's see to it. So पहला पॉइंट क्या है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क। फॉर एग्जाम्पल, मैं उठा, ठीक है, मैं सबसे पहले ऑफिस आया एंड ऑफिस में मैंने अपने टारगेट्स लिखे कि आज दिन में मुझे क्या क्या काम करना है, ठीक है, मैंने ये सब लिखा, तो मैं अपना काम मैनेज कर रहा हूँ, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम ट्रांसलेटिंग द वर्क इन टर्म्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव्ड। ये मैं सोच रहा हूँ अभी, आई एम मैनेजिंग की पहले मैं अपना काम करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से सबसे पहले मैंने सोचा कि यार बच्चों के लिए नोट्स बनाऊंगा, देन उसके बाद मैंने सोचा इन नोट्स को एडिट करूंगा, देन उसके बाद मैंने सोचा इन नोट्स को अपलोड कर दूंगा एंड सो ऑन। तो मैंने अपने काम मैनेज कर लिया, दिस इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क। सेकेंडली व्हाट हैपेंस इज, मैंने सोचा मैनेजमेंट ऑफ पीपल कर लेते हैं। अब आपने पढ़ा मैनेजमेंट की डेफिनेशन में दैट मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, है ना, एंड मैनेजमेंट के क्या होता है? हम दूसरों से काम निकलवाते हैं। इसका मतलब यहाँ ऑब्वियसली एक से ज्यादा लोग होने वाले हैं एंड एक मैनेजर कभी भी अकेला काम नहीं करता, उसके नीचे टीम होती है, राइट। सो मैनेजमेंट को मैनेजर को क्या करना होता है? उसके बाद ही हैज टू मैनेज हिज पीपल, मतलब उसको अपने पीपल को, अपने लोगों को ड्यूटीज असाइन करनी होती है, किसका क्या काम होने वाला है उनको वो चीज बतानी होती है, दैट कम्स अंडर मैनेजमेंट ऑफ पीपल। नेक्स्ट इज आर मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अब मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है दैट सर मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन बच्चों बहुत सिंपल है। क्या होता है? अभी आपने क्या करा? अभी आपने सोचा कि आप ये काम पहले करोगे, ये काम बाद में करोगे। अभी आपने ये बताया कि ये बंदा इस काम को करेगा, ये बंदा इस काम को करेगा। लेट्स से आप काम पे गए, फॉर एग्जांपल लेट्स से 12 बजे, ठीक है, 12 बजे आपने ये सारी एक्टिविटीज कर लिया, आपने मैनेजमेंट ऑफ वर्क भी कर लिया, मैनेजमेंट ऑफ पीपल भी कर लिया। नाउ 3-4 बजे के अराउंड आपने क्या करा? आपने देखा कि ये जो मैनेजमेंट हमने करी थी, क्या ये सच में इनटू वर्क आई है? लोग काम कर भी रहे हैं, जो काम मैंने अलॉट करे थे वो काम हो भी रहा है? मतलब अपने जो डेली ऑपरेशंस होते हैं उनको चेक करना कि मेरे काम अकॉर्डिंगली हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज, आई होप अभी तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नाउ मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कैसे होती है? मैनेजमेंट चलती जाती है। देखो मैनेजमेंट चलती कैसे जाती है? मान लो आपने एक गोल रखा, ठीक है, कि मेरे को इस गोल को अचीव करना, इसके लिए आपने मैनेजमेंट करी, आपने अच्छे से टाइम टेबल बनाया, मैनेजमेंट करी, सब कुछ करा, आपका ये गोल अचीव हो गया। तो क्या मैनेजमेंट खत्म हो गई? नो, आपकी लाइफ चल रही है, आपकी सांसें चल रही है, तब तक मैनेजमेंट चलती रहेगी। मैनेजमेंट विल गो ऑन। कैसे? सपोज अभी यू आर अ स्टूडेंट, अभी आप लोग क्या हो? 12th क्लास के स्टूडेंट हो, ठीक है, एंड अभी आप लोग मैनेज कर रहे हो टू गेट गुड मार्क्स इन द बोर्ड्स। बोर्ड में आपको गुड मार्क्स मिल गए, अच्छे मार्क्स मिल गए, आपका ये जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो गया। तो क्या इसके बाद मैनेजमेंट खत्म हो जाएगी? आई डोंट थिंक सो। क्यों? क्योंकि इसके बाद आपको कॉलेज का काम मैनेज करना पड़ेगा। कॉलेज हो गया आपका, कॉलेज से डिग्री मिल गई, यू पास विद वेरी गुड ग्रेड्स, आप पास हो गए, उसके बाद क्या आपकी मैनेजमेंट खत्म हो गई? आई डोंट थिंक सो। क्यों? क्योंकि उसके बाद आपको जॉब की या फिर किसी किसी को अपने बिजनेस की टेंशन होने वाली है। तो क्या आप उसमें चीजें मैनेज नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। उसमें आप अपने गोल्स रखोगे। क्या वो गोल्स खत्म होने के बाद मैनेजमेंट खत्म हो जाएगी? नो, यू विल गो ऑन टू द नेक्स्ट गोल। तो मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये चलती रहेगी जब तक आपकी लाइफ है, मैनेजमेंट भी चलती रहेगी एंड it will never end. It is a never ending process, thus we say that it is a continuous process. Okay, so आगे चलते हैं आगे वाले फीचर्स पर, दैट इज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है दैट मैनेजमेंट में क्या होता है? मैनेजमेंट में हमें लोगों से काम करवाना होता है। अगर आपके पास लोग ही नहीं होंगे, आप लोगों से काम ही नहीं करवा पाओगे, देन यू आर नॉट अ मैनेजर।
सो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. जब तक आपकी टीम काम नहीं करेगी, यू कैन नॉट अचीव एनी ग्रुप गोल्स. मैनेजमेंट की डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा है दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन through others effectively and efficiently with the aim of achieving group goals. So it is a group activity. Next, it is dynamic function. Now bachcho, what is dynamic? Dynamic is constantly changing. डायनेमिक का मतलब होता है कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, यानी मैनेजमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग. आप कभी भी मतलब मैनेजमेंट जैसे एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल, अभी आप मैनेज कर रहे हो अकॉर्डिंग टू योर करंट गोल. इसके बाद ये गोल अचीव हो जाएगा तो क्या आप पुराने वाला टाइम टेबल फॉलो करने वाले हो, पुराने वाला शेड्यूल फॉलो करने वाले हो? नो. आपका जो नेक्स्ट गोल होगा आप उसके हिसाब से मैनेजमेंट बनाओगे, नया टाइम टेबल, नया शेड्यूल. फॉर एग्जाम्पल, अभी देखो, पहले हम लोगों की मैनेजमेंट क्या रहती थी कि यार ट्यूशन 4 से 5 होने वाली है, देन 5 से 6 होने वाली है, 5 to 6 होगी, 6 to 7 होगी. आज के टाइम पे आप स्टडीज कैसे मैनेज कर रहे हो? ऑन योर टिप्स, फोन पे. मैं आपको फोन के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, आप लोग फोन के थ्रू पढ़ रहे हो, राइट? सो मैनेजमेंट इज अ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग प्रोसेस एंड इट इज दस डायनेमिक. ओके. नेक्स्ट, इट इज एन इनटैंजिबल फोर्स. अच्छा, टैंजिबल इंटैंजिबल, आई थिंक आप लोग 12th के बच्चे, आप सबको पता होगा व्हाट इज टैंजिबल एंड व्हाट इज इनटैंजिबल. टैंजिबल चीजें वो होती हैं जिनको आप छू सकते हो, देख सकते हो, उठा सकते हो. बट इनटैंजिबल चीजें होती हैं जैसे हवा, ठीक है, मैनेजमेंट, हेल्पिंग अदर्स, ये सब आप चीजें फील कर सकते हो बट आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते. दीज थिंग्स आर नोन एज इनटैंजिबल. सो ऐसे ही मैनेजमेंट को आप देख नहीं सकते, आप उसके रिजल्ट्स को देख सकते हो, आप मैनेजमेंट को फील नहीं कर सकते, बट आप मैनेजमेंट कर सकते हो अपनी डेली एक्टिविटीज. सो मैनेजमेंट इज अ इनटैंजिबल फोर्स. ओके. सो आप चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज objectives of management. Management के कुछ objectives भी होते हैं. I'll let you know what are the objectives of management. First of all, there are 3 types of objective of management, that is organizational, social and personal. Organizational objective हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इन द डिफाइन ऑफ डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट कि हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति हमारे जो भी बेसिकली ड्यूटीज होती हैं, दैट कम्स इनटू ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. सर सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? नाम से ही पता चल रहा है दैट सोसाइटी की टुवर्ड्स जो हमारी ड्यूटीज होती हैं, दैट कम्स अंडर सोशल ऑब्जेक्टिव्स. अब सर सोसाइटी की हेल्प हमें क्यों करनी है? देखो बच्चों, एक बात बताओ, ये जो आपका बिजनेस है ये कहाँ पर है? सोसाइटी में. इसके कस्टमर्स कहाँ से आएंगे? सोसाइटी से. इसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो कहाँ रहते हैं? सोसाइटी में. आप कहाँ रहते हो? सोसाइटी में. ये जो रॉ मटेरियल आप यूज कर रहे हो बिजनेस में, ये कहाँ से आएंगे? सोसाइटी से. तो जब सब कुछ ही सोसाइटी से आना है तो डोंट यू थिंक दैट आपका भी एज अ बिजनेस कुछ ना कुछ फर्ज बनता है, कुछ ना कुछ ड्यूटी बनती है टुवर्ड्स द सोसाइटी, तो वो पूरी करने को ही हम बोलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, तो जस्ट लेट मी क्लियर दिस ड्राइंग्स एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो सबसे पहले पूछते हैं, अब सबसे पहले पता करते हैं दैट व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में 3 पॉइंट्स होते हैं, दैट इज सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ. मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है? यू हैव टू सर्वाइव इन दिस कट थ्रोट कंपटीशन. इस कट थ्रोट कंपटीशन में आपको सर्वाइव करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको मैनेजमेंट करनी होती है. सबसे पहले मैनेजमेंट किस लिए होती है? टू सर्वाइव, फॉर सर्वाइवल. अच्छा, एक बार सर्वाइवल हो गया, फॉर एग्जाम्पल आप 2 साल लगे आपको, बट आपने नाउ यू आर सर्वाइविंग, नाउ यू हैव अ मार्केट, आपके कस्टमर्स भी हैं. क्या लगता है आपको कितने टाइम तक बिना किसी प्रॉफिट के आप इस बिजनेस को रन कर पाओगे? ज्यादा टाइम तक नहीं कर पाओगे. ठीक है, वी ऑल नो दैट विदाउट प्रॉफिट, बिना किसी इनकम के हम लोग अपना बिजनेस नहीं चला सकते. बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव ही होता है हमारा प्रॉफिट. जब हमारा सर्वाइवल हो जाता है तो हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें प्रॉफिट कमाना है इस पैसे से. जो हमने पैसा लगाया था, इन्वेस्ट करा था, वो किस लिए करा था? ताकि हमारी कमाई हो, हमें प्रॉफिट हो. स्ट्रेट टू द पॉइंट. है ना. अब हमारा सर्वाइवल हो गया तो नाउ विल स्विच टू मेकिंग प्रॉफिट्स, कि हमारा प्रॉफिट कैसे हो सकता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यार एक चीज बताओ, सपोज आपके एरिया में बहुत सारी जंक फूड की शॉप्स है. ठीक है, एक जंक फूड की शॉप खुली, उसने क्या करा, अपने प्राइसेस ना बाकी शॉप से 10-20 रुपए लो रखे, सो दैट वो इस कंपटीशन में सरवाइव कर सके, ताकि लोग उसके पास अट्रैक्ट हो. जैसे उसकी एक मार्केट बन गई, ठीक है, जैसे उसके कस्टमर्स बन गए, लोगों को उसका टेस्ट पसंद आने लगा, तो उसने क्या करा, अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे चला गया, दैट इज मेकिंग प्रॉफिट्स. अब उसने बाकियों से भी 10-10 रुपए या 20-20 रुपए अपने प्राइसेस इंक्रीज कर दिए. वाई? बिकॉज वो सर्वाइव कर रहा था, उसकी कस्टमर्स बन चुके थे, कस्टमर्स को उसका टेस्ट पसंद आ रहा था. अब इस केस में उसने क्या करा,
प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट कर दिया। प्रॉफिट करने के बाद क्या होता है, क्या आप हमेशा उसी लेवल पर रहोगे जिस लेवल पर आप स्टार्ट करते हो? कोई भी नहीं चाहता कि जिस लेवल से मैंने स्टार्ट करा था मैं हमेशा उसी लेवल पर स्टक रहूं, हम सब अपग्रेड होना चाहते हैं, राइट? तो आफ्टर अर्निंग प्रॉफिट, जब आपने एक बार रज के प्रॉफिट कमा लिया तो आप क्या चाहोगे कि मेरी जो जो भी मेरा काम है इसकी ग्रोथ हो, ये ग्रो हो, ठीक है? मैं अगर एक दुकान से स्टार्ट करा तो मैं इसकी ब्रांचेस खोलूं, यस। सो द थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द थर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव इज ग्रोथ। अब आपको क्या करना है, इसी प्रॉफिट को चैनलाइज करना है इन ग्रोइंग योर बिजनेस, इन एक्सपैंडिंग योर बिजनेस, राइट? लेट्स जस्ट क्लियर दिस। लास्ट पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? ना रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा यूज करना, ना बहुत कम यूज करना, जितने अपने रिसोर्सेज को बेस्ट यूज करना, ना ज्यादा वेस्टेज करना, ना ज्यादा कम यूज करना। दैट इज द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये चार थे आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब फटाफट से चलते हैं हम वापस से अपने सोशल ऑब्जेक्टिव पे। दिस इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर मैनेजमेंट। सो सोशल ऑब्जेक्टिव क्या बोलते हैं? सोशल ऑब्जेक्टिव सेज दैट इसमें सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी का बेनिफिट होना चाहिए। मतलब आपने अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पूरे कर लिए, प्रॉफिट कमा लिया, ग्रोथ हो गई, एक्सपेंशन हो गया, सब कुछ हो गया। अब भाई साहब थोड़ा सा सोसाइटी के बारे में भी सोच लो जहां पर अपना बिजनेस आप चला रहे हो। सो क्या क्या कर सकते हैं हम सोसाइटी के लिए? देखो, सोशल ऑब्जेक्टिव में ना एक 12th क्लास का बच्चा आंख बंद करके तो चीजें लिखता है, दैट इज इको फ्रेंडली मेथड यूज करो, इको फ्रेंडली मेथड यूज करो। ओके, ठीक है, इको फ्रेंडली मेथड्स भी यूज करेंगे। फर्स्ट इज गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। मतलब आपने ग्रोथ कर ली, यू हैव अर्न सर्टेन अमाउंट्स ऑफ प्रॉफिट। अब आप क्या करो, जो बैकवर्ड एरियाज होते हैं ना, जहां पर एम्प्लॉयमेंट नहीं होती, वहां पर आप अपनी कोई फैक्ट्री या फिर कोई यूनिट्स अपनी एस्टैब्लिश करो ताकि वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले एंड सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो ऐसी जगह पर जहां पर एम्प्लॉयमेंट नहीं है। सेकेंडली, प्रोवाइडिंग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, फॉर एग्जाम्पल स्कूल्स एंड पार्क्स टू द सोसाइटी। देखो, आपने देखा होगा बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, या तो उनके खुद के स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, या फिर हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है? ये क्या होता है, ये हॉस्पिटल्स वगैरह को हम सोशल हेल्प में क्यों मान रहे हैं? आप बोलोगे सर हॉस्पिटल और स्कूल में तो बहुत कमाई है, अंधा पैसा, ये लोग सोशल ऑब्जेक्टिव कैसे हो गया? सर सोशल ऑब्जेक्टिव ऐसे हो गया कि मान लो अगर मेरे पास इतना पैसा था तो मैं इसको किसी बेकार चीज में भी तो इन्वेस्ट कर सकता था, दैट इज नॉट गुड फॉर सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल, मैं टबैको की शॉप्स खोल सकता था, मैं वाइन एंड बियर शॉप्स खोल सकता था, जो कि सोसाइटी के लिए एक एसेट नहीं है, बट मैंने अपने पैसे को चैनलाइज करा एंड सोसाइटी को इंस्टेड एक एसेट दिया, दैट इज आवर हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स। तो इसलिए इसको सोशल ऑब्जेक्टिव में गिना जाता है। थर्ड पॉइंट इज प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइसेस, व्हिच इज अ वेरी बेसिक पॉइंट। Fourth is using environmental friendly methods, that is your eco-friendly methods. Next, avoidance of unfair trade practices. Exactly, आपको सोसाइटी में किसी के भी साथ कोई भी धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए। धोखेबाजी इन द सेंस जैसे मिलावट का सामान नहीं बेचना चाहिए। नेक्स्ट, इट इज कंडक्टिंग बिजनेस इन अ लॉफुल मैनर। लॉफुल मैनर, राइट, यानी आपको कोई भी इलीगल काम नहीं करना अपने बिजनेस में जो कि सोसाइटी को किसी भी वे में हार्म कर सके, राइट? सो ये थे आपके सोशल ऑब्जेक्टिव्स। आई होप ये भी आपको क्लियर होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द लास्ट, दैट इज आवर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? देखो, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स की बात नहीं होती है, यहाँ पर बात होती है जो एम्प्लॉयज हमारे लिए काम कर रहे हैं उनकी। एम्प्लॉयज, हर सोसाइटी में एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, इस एम्प्लॉय को हम रेफर कर रहे हैं एज एन इंडिविजुअल। इस इंडिविजुअल की जरूरतें पूरी करना, जो आपके लिए काम कर रहा है दिन रात, आपकी कंपनी के लिए काम कर रहा है। अगर आपकी कंपनी में एम्प्लॉयज नहीं होंगे तो क्या आप अपने कोई ऑब्जेक्टिव पूरे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। सो अब आपने क्या करा, आपने पैसा कमा लिया, आपने सोसाइटी को सर्व कर लिया। अब ये जो बंदा आपके लिए काम कर रहा है, आप इसके बारे में भी सोचो। दिस रेफर्स टू पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज फेयर रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन रेफर्स टू द वेजेस दैट जो आप ऑफर करते हो लोगों को, कि आप उनको जो भी पैसा देते हो इंस्टेड ऑफ, मतलब पैसा जो आप देते हो इन रिटर्न ऑफ द वर्क यू टेक फ्रॉम देम, दैट इज रेम्यूनरेशन। तो आप उनको फेयर रेम्यूनरेशन दो। देखो आजकल क्या होता है, आजकल आप सबको पता है बेरोजगारी बहुत है। सो अगर आप डिमांड रखते हो एज एन एम्प्लॉय कि मेरे को मिनिमम इतना
पैसा तो चाहिए ही चाहिए। तो आपको पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे कम में भी इस काम को करने के लिए रेडी हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। तो हमारे जो एम्प्लॉयज होते हैं वो चुपचाप जो सैलरी हम ऑफर करते हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं बिकॉज उन्हें पता है कि अभी इस टाइम पे बेरोजगारी है, तो कोई भी हमसे हम जो ऑफर रिजेक्ट कर रहे हैं उसमें वो काम कर ले। सो हमें खुद ख्याल रखना चाहिए एम्प्लॉयज पे, हमें फेयर रेम्यूनरेशन ऑफर करनी चाहिए। सेकेंडली गुड वर्किंग कंडीशंस। अब एक चीज बताओ यार, मैं आप सोचो मैं तैयार होके टाई वगैरह लगा के जा रहा हूँ, ठीक है, अपनी लेट्स से ऑफिस में, एंड वहां पर क्या चल रहा है, खुलेआम स्मोकिंग चल रही है, ठीक है, कोई भी अपने फॉर्मल्स में नहीं है, एंड जो एनवायरनमेंट है बिल्कुल भी वर्क फ्रेंडली नहीं है, लेथार्जिक एनवायरनमेंट है, लोग सो रहे हैं, तो क्या ऐसी जगह पर मैं काम कर पाऊंगा? बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। मतलब अगर मेरे से आपको काम निकलवाना है तो मुझे एक वर्किंग एनवायरनमेंट तो दो जहां पर मेरा ध्यान लगे, जहां पर मैं काम की तरफ, काम के बारे में सोच सकूं, है ना। सो ये भी हमारी ड्यूटी होती है। थर्ड इज अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ। हर एम्प्लॉय चाहता है कि अगर मैं किसी के पास काम कर रहा हूँ तो यहाँ से निकलने के बाद मेरी अपनी कुछ पर्सनल डेवलपमेंट हो, यानी मैं यहाँ से कुछ सीख कर निकलूं, कुछ ना कुछ स्किल्स लेकर निकलूं। लास्ट इज रिकॉग्निशन एंड सेटिस्फैक्शन। रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स बहुत सारे होते हैं, आपने देखा होगा, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, बहुत जगहों पर आपने देखा होगा, मैकडॉनल्ड्स, सागर रत्ना, ऐसी बहुत सारी जगह होती है जहां पर आपने वो नहीं ये चीज देखी होगी, बहुत सारी कंपनीज में भी देखा होगा। ये क्या होता है? एम्प्लॉय ऑफ द मंथ इज बेसिकली अ रिकॉग्निशन गिवन टू एन एम्प्लॉय जिसने सबसे ज्यादा टर्नओवर क्रिएट किया कंपनी के लिए। इससे क्या होता है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज में मोटिवेशन आती है, एंड जिसको चूज करा गया है उसको रिकॉग्निशन मिलती है, तो वो भी मोटिवेट होता है कि यस, अगर मैंने काम करा तो मुझे उसका बेनिफिट मिला, मुझे उसका प्रॉफिट दिया जा रहा है। ठीक है, सो आई गेस अभी के लिए बहुत है। नेक्स्ट जो पार्ट है इसका आगे का, दैट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। ओके, सो लेट्स जस्ट एंड दिस मीटिंग, राइट।